अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम दोनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी मुस्लिम्स एंड पीएम मोदी अवाद ओजा सर ऑन ट्रूथ अबाउट मिनॉरिटीज बाय TRS क्लिप्स हिंदी। उनकी वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी उनको भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मलिक शकलानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों TRS हिंदी का हाईलाइट चैनल TRS क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सीखिए, एंजॉय कीजिए। डिस्क्लेमर, आप नेशनल पॉलिटिक्स पूरे तरीके से फॉलो करते हो? हाँ आई मीन ऑब्वियसली बहुत सारे टीनेज लिसनर्स हैं हमारे, कॉलेज स्टूडेंट्स जो बिल्कुल फॉलो नहीं करते। इफ यू आर कंफर्टेबल, एक पिक्चर पेंट कर दीजिए देश में क्या हो रहा है नेशनल पॉलिटिक्स। नहीं, इस देश के युवा को एक बात बता दी गई कि राजनीति एक गंदी चीज है। गंदी होती तो डॉक्टर अंबेडकर क्यों करते? राजनीति एक बहुत ही परिपक्व मन का खेल है। जब उस खेल में वो परिपक्व मन नहीं जाता तो लोअर एवरेज लोग उसमें जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का संबंध सीधे राजनीति से है। राजनीति में कभी वैक्यूम नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास एक बजट है पैसे का। इकोनॉमी का सीधा कनेक्शन है पॉलिटी से। पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। तो जब वो राइट एक्यूमेन का आदमी राजनीति में जाना बंद हो गया तो वैक्यूम तो होगा ही नहीं। तो ठेकेदार जाने लगे, कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर जाएगा तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही तो काम करेगा। उसको ठेकेदारी से मतलब है कि उसको वेलफेयर से मतलब है। तो जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत परेशान था, उस समय आज भारत परेशान है। वो इसलिए नहीं कि यहां कोई खराब है, नहीं, इसलिए क्योंकि एक अलग ग्रुप का आदमी पॉलिटिक्स में एंटर कर गया। और दूसरी बात, इस देश के आदमी को बजट समझ में नहीं आता। और आपने अपने नौकर को 1000 रुपया दिया कि जाओ बाजार से सामान ले आओ, वो लौट कर आया, आपने हिसाब नहीं मांगा, तो बाकी पैसा तो वो रख ही लेगा ना। हर आदमी लाल बहादुर शास्त्री थोड़ी है। तो इस देश का आदमी अपने आप को राजा मानता ही नहीं। प्रियम्बल की पहली लाइन कहती हुई द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। तो मैं इस देश के युवाओं से कहूंगा कि वो राजनीति का अध्ययन करें, पढ़ें, उसको गौर से देखें और कोशिश करें कि अपनी एक सोशल स्टेटस बनाकर खुद राजनीति में एंटर करें। एक सप्लीमेंटल सवाल, आप उन्हें कुछ स्टार्टिंग इनपुट दे दीजिए। क्या हो रहा है देश में अभी? नहीं, अभी तो मतलब मान लो एक 18 साल का बच्चा ये पॉडकास्ट सुन रहा है और उसे लिटरली सिर्फ ये पता है कि हमारे देश के PM मोदी जी हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं अभी देश में। अब इस देश में कोई उल्टा सीधा नहीं बोलता। जैसे मैंने एक बार जामा मस्जिद के इमाम साहब को सुना, उन्होंने कहा कि हाँ मैं ISI का एजेंट हूं, किसी को कुछ करना हो तो कर ले। अब कोई इस तरह से नहीं बोलता इस देश में। अब इस देश में राष्ट्रवाद की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। उस पर कितना काम हो रहा है ये तो बाद का समय बताएगा। वो हो रहा है। अब इस देश की पूरी जो दर्शन है वो बदल रहा है। पूरा दर्शन बदल रहा है। वो बदलना ही था तो समय की बात थी, वो होना ही था। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ काम करते हो, उस वक्त आपको फील नहीं होता। जैसे आज की डेट में इस देश का मुसलमान पॉलिटिकली जाग रहा है। पहले उसको जागने के, वो जानता था कोई भी सत्ता में आएगा हमारा विरोध कोई करेगा ही नहीं। उस बात ने उसको बर्बाद कर दिया था। मतलब जब किसी आदमी को कोई टोकने वाला नहीं होता। मेरे एक दोस्त हैं, उनके फादर DM थे, तो उनके घर में जब भी कोई ज्योतिषाचार्य या पामिस्ट्री वाला आता था तो उनके बेटे की बड़ी तारीफ करता था वो। अरे बाबूजी मंगल बड़ा उच्च का है बाबूजी, अरे बृहस्पति देखो बाबूजी, शुक्र के तो क्या कहने। और मैं अगर हाथ दिखा देता था तो मुझसे कहता संघर्ष बहुत है। तो मोदी जी के भी जीवन में तो संघर्ष बहुत है। संघर्ष बहुत होना बड़ी अच्छी बात है। तो जिसकी भी ज्यादा पैटिंग की जाती है ना, वो बर्बाद हो ही जाता है।
मुसलमान को चिंता नहीं थी अपनी, बोश पड़ा हुआ, वो जानता था कि कोई भी आएगा सब पैट कर रहे हैं, अरे भैया भैया मुसलमान को कुछ मत बोलना भैया, अरे भैया। ये क्यों होता था? वोट बैंक, मुसलमान तो उसको, मुसलमान बड़ा भावुक है ना, मुसलमान को जितना इतना, आप बस इस्लाम की तारीफ कर दो, मुसलमान सीना उना फाड़ के कि अरे भैया, मुसलमान का जीवन ले लो, बस इस्लाम की तारीफ कर दो। तो मोदी जी ने मुसलमान को इस बेहोशी से बाहर निकाला। मुसलमानों को मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए, निश्चित तौर पर बोलना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए उन्हें कि महाराज आपने निकाला। तो शाहबानों के केस में क्या हुआ था इस देश में? सरकार की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो कानून को बदल दे। यहाँ तो कानून बदलो, कोई परेशानी है बाबूजी, कोई परेशानी नहीं। यही तो है डिटरमिन्ड लीडरशिप। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक इज डिफरेंट, इंस्टेंट इज डिफरेंट। आप भाई दारू पी के मोबाइल में पत्नी को बोल दिए तलाक तलाक तलाक, ये थोड़ी इस्लाम कहता है। वो तो ट्रिपल तलाक की बात करता है, और वो भी स्टेजेस में। तो जो काम विलियम बेंटिक ने हमारे लिए किया ईसाई होते हुए, बड़े ध्यान देने वाली बात है, सती प्रथा खत्म किया उसने, वही काम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए किया हिंदू होते हुए। कभी कभी आप बेहोशी में अपनी कमियां नहीं देख पाते, कोई दूसरा आके दिखा जाता है, तो उसको गाली देने के बजाय उसको थैंक यू बोलना चाहिए। मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा। पॉडकास्ट के स्टार्ट में आपने कहा कि भारतीय, हर भारतीय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, थोड़े रोमांटिक होते हैं, पास्ट में जीना पसंद करते हैं, एग्जैक्टली, ना कि प्रेजेंट में जीना। और प्रेजेंट में मुझे 2 फील्ड से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। पहली फील्ड स्पोर्ट्स, जहाँ कोहली और शिखर धवन के साथ मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी भी एक ही टीम में खेलते हैं, बिल्कुल। और दूसरी फील्ड बिजनेस, क्योंकि अभी चाइना और अमेरिका हमारी बहुत मुझे गाली नहीं देनी है, पर आप समझ गए मुझे क्या कहना। कोई नहीं लेने वाले हैं। और अगर हमें ये विश्व कप जीतना है तो हमें भारतीय क्रिकेट टीम से इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी, जहां जात धर्म देखे नहीं जाते, एबिलिटी देखी जाती है और टीम वर्क देखा जाता है। बिल्कुल। पर इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने करीब 500 एपिसोड रिकॉर्ड किए। मैंने ये डेफिनेटली देखा है कि जिन लोगों के पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं या जो लोग नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वही लोग ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े को हाईलाइट करते रहते हैं इस पॉडकास्ट पर। और जो लोग कैपिटलिस्टिक होते हैं, जो लोग फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जो लोग जियो पॉलिटिक्स समझते हैं, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर इस देश में हिंदू मुस्लिम यूनिटी टूटी, देश भी टूटेगा, और ये सच है। एग्जैक्टली। पर बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपने खुद के एम्बिशन के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं, या एक्चुअली मैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं तोड़ना नहीं चाहते, फायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि रिलीजन, धर्म एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के दिल में होती है, या बहुत सारे इंसानों के दिल में होती है। अगर आपने उनके दिल में जाकर उनको अफेक्ट किया तो उनका दिमाग भी अफेक्ट हो जाता है, आप उन्हें कंट्रोल कर पाते हो। अगर मासेस को कंट्रोल करना है तो उनके रिलीजन से बात करो। ये एक बहुत बेसिक फिलोसॉफिकल चीज़ होती है गवर्नेंस में। चाणक्य भी इसी के बारे में बताते थे, और यही हो रहा है आज हमारे देश में। आई फील कि पिछले 5-10 सालों में ज़्यादा हुआ। आजकल के लोग होपफुली पॉडकास्ट के थ्रू, होपफुली यूट्यूब के थ्रू ये जान रहे कि अभी जियो पॉलिटिकल गेम स्टार्ट हो रही है, ना कि नेशनल पॉलिटिक्स के गेम्स। नेशनल पॉलिटिक्स और ये हिंदू मुस्लिम के फाइट्स को छोड़ो और बिजनेस के बारे में सोचो, जियो पॉलिटिक्स के बारे में सोचो। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल, मैं दोनों पे कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स के बारे में भी। स्पोर्ट्स, पहले मैं स्पोर्ट्स पे ही बोलूँगा। स्पोर्ट्स जीवन में जितनी इंपॉर्टेंट सांसें हैं, आज आप देखो कितने लोग डायबिटिक पेशेंट हैं। क्यों? जीवन तो है, खेल खत्म हो गया। हम छोटे थे तो 50-50 ओवर मैच खेल रहे हैं, उसके बाद कुछ भी खा रहे हैं, लोहा भी खा रहे हैं, हजम हो रहा है। तो एक तो स्पोर्ट्स आपको स्वस्थ रखता है,
दूसरा, स्पोर्ट्स क्या करता है, आपकी जो स्पिरिट है ना, आप हार गए और आप अपने जीते हुए दोस्त को जाके बधाई दे रहे हो, वो स्पिरिट पैदा करता है। स्पोर्ट्स एक मल्टी डायमेंशनल चीज है। स्पोर्ट्स मतलब ये नहीं कि सिर्फ बल्ला पकड़ लिए खेल रहे हैं, नहीं। जब आप मैच देखते हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया जीत गई, पाकिस्तान में टीवी फोड़ी जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी कैप्टन, इंडियन कैप्टन गले मिल रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप हुआ, लियोनेल मेसी जीता, बड़ी अच्छी बात है, सब चाहते भी थे, मैं भी चाहता था। मैच शुरू होने से पहले मैं भी चाहता था लियोनेल मेसी जीते। जब मैच खत्म हो गया तो उस मैच से एक हीरो पैदा हुआ, एम्बापे। लड़ता रहा, मारता रहा। अब वो जो स्पिरिट है उसकी, वो मेरी ताकत बन गई। उस बंदे ने अपना पेनाल्टी शॉट तो मार ही दिया था कि हारना नहीं है बॉस। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जाके उसके कंधे पे हाथ रखा, उसने कहा हटाओ यार। तो स्पोर्ट्स आपको स्वास्थ्य देता है, स्पोर्ट्स आपको स्पिरिट देता है, स्पोर्ट्स ध्यान सिखाता है। जिसका मन अनस्टेबल है वो क्या खेलेगा? तो जहां पे इतने फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, आज के बच्चे, 12 साल के बच्चे को शुगर है क्योंकि सबके पास पैसा है, ज्यादातर लोगों के पास। खाना आप बच्चों को अच्छा खिला रहे हो, लेकिन बच्चे खेल ही नहीं पा रहे। मोबाइल ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ छीना। उसमें एक चीज छीन ली, बाहर घूमना छीन लिया। मैं अभी आ रहा था प्लेन से, तो मेरे बगल एक साहब बैठे हुए थे। मैं तो किताब पढ़ रहा था। अब तो किताबें मेरी नशा बन गई हैं। जिस चीज से आपको पैसा मिलता हो, इज्जत मिलती हो, आप उसको अगर छोड़ देंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। और मुझे ये सब चीज मिला किताबों से। इसलिए मैं चाहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो बर्थडे है 14 अप्रैल, उसको एजुकेशन डे मनाया जाए, क्योंकि वो भी आदमी दलित से ब्राह्मण बना एजुकेशन की वजह से। सरकार उसको एजुकेशन डे डिक्लेयर कर दे कि आज के दिन एजुकेशन पर चर्चा होगी कि एजुकेशन क्या होती है, ये क्या होता है। तो स्पोर्ट्स बहुत बड़ी चीज है, वो सांसों के बाद आदमी के जीवन में बहुत ज़रूरी है और हर आदमी को उस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि स्टेडियम में बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कुछ ना कुछ खेलना चाहिए। बिजनेस, भारत सोने की चिड़िया, यू टुक अप दैट पॉइंट। कब था? जब हम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर थे, अशोक के टाइम पे। जब हम लेदर एक्सपोर्टर थे, जब हम पेपर एक्सपोर्टर थे, जब हम कटलरी एक्सपोर्टर थे। प्लिनी, रोमन हिस्टोरियन, रो रहा है, कह रहा द एंटायर गोल्ड ऑफ रोम इज फ्लोइंग टुवर्ड्स इंडिया। और आज हम कॉर्नफ्लेक्स से लेकर बोइंग तक इंपोर्ट करते हैं। केलॉग्स, जो कंट्री कॉर्न पैदा करती है वो कंट्री केलॉग्स इंपोर्ट करती है। हमारा रुपया नहीं मरेगा तो किसका रुपया मरेगा? एंशिएंट इंडिया, पूरा बाहर का पैसा भारत आ रहा है। हम एक्सपोर्टर थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में था। मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मिनिमम इंपोर्ट। मिडिवल इंडिया, तो ताजमहल बाहर यूरोप वही तो पैसे दे गए तभी तो बना। मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मिनिमम इंपोर्ट। आज मैक्सिमम इंपोर्ट, मिनिमम एक्सपोर्ट। और जब तक ये बैलेंस, अब तेल तो हम नहीं बना सकते, तेल तो हमें एक्सपोर्ट ही करना, लेकिन सब्स्टिट्यूट एनर्जी तो हम यूज ही कर सकते हैं ना। सोलर पावर पे हम ध्यान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हम ला ही रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं। भाई, कार की शीशे का वाइपर तो बना ही सकते हैं ना, साइकिल बना सकते हैं, स्लीपर बना सकते हैं। तो इंडिया को बिजनेस प्रमोशन की जो आइडियोलॉजीज है ना, उनको प्रमोट करना चाहिए। हमारी सरकार को निश्चित तौर पे करना चाहिए। ओके। और इसलिए जो लोग मुगल्स को या जनरली इस्लाम को एक ब्लैक पेंट का कोट के साथ पेंट कर रहे, आई थिंक यूथ को अब उनकी बातें सुननी नहीं चाहिए। मेरा मानना यह है कि जहां भी आपको डाउट हो, जहां भी, जैसे एक साहब ने हमसे कहा हम डॉक्टर अम्बेडकर से बहुत नाराज हैं। हमने कहा क्यों? तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तुम्हारी वाइफ के साथ? अरे नहीं यार, उस आदमी ने जो है आरक्षण लेकर आया,
मैंने कहा यार पढ़ लो कम से कम। यू आस्क मी अ क्वेश्चन, आई सेड यार मैं तैयार नहीं हूँ। इस देश में 90% आदमी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सुनकर नॉलेजेबल हो गया है। तो जहां भी आपको डाउट है तो आप किताब पता करो कि यार ये कहाँ लिखा हुआ, और वो किताब स्टैंडर्ड पब्लिकेशन से होनी चाहिए। एविडेंस ढूंढो आप बेसिकली। हाँ, वो किताब जो है मजनू पब्लिकेशन से नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ो ना, आप पता करो। दोस्तों टीआरएस क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टीआरएस हिंदी बहुत जल्द लौट के आएगा। जी अभी सो गाइस, ये थी जी थोड़ी सी गुफ्तगू इनकी, और टॉपिक था मुस्लिम्स एंड पीएम मोदी, लेकिन थोड़ा बहुत एजुकेशन और इन्होंने स्पोर्ट्स पे भी बात की है ज़्यादा। तो बाकी ये है कि जो मुस्लिम और पीएम मोदी पे बात की है कि पीएम मोदी ने जो है वो जगाया है, तो बात कुछ तो ये ठीक है, क्योंकि हम जो मुस्लिम है ना, काफ़ी मुस्लिम ऐसे हैं कि जब सुनी सुनाई बात पे जो है वो अमल करके तो दौड़ पड़ते हैं उसी बात पे, अग्रेशन दिखाते हैं। एंड पे इन्होंने जो बात कही है ना कि हमें अगर जहाँ पे कुछ डाउट होता है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए जो हमारी ऑथेंटिक किताबें हैं, मुस्लिम को कह रहा हूँ, कुरान पाक और हदीस मुबारका, उनको सर्च करें, उनमें हवाला तलाश करें, वहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ये बात कैसे लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है, इसका पस मंज़र क्या है, और ये उतारने का मकसद क्या था, तो वो पता करके उसके बाद उसको अप्लाई करना चाहिए उस चीज़ को, जिस चीज़ में डाउट हो आपको कि ये तो मतलब कोई बुराई वाली चीज़ हो, कोई ऐसी हो जिसका अंत बुराई हो रही हो, जो आपको डाउट लग रहा हो। क्योंकि जहाँ पे जो भी बंदा बैठता है वो मुसलमानों को ये कह देगा कि ये कुरान पाक में लिखा हुआ है। मुसलमान जो हैं वो आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे कि अगर कुरान पाक में लिखा हुआ है तो ठीक ही लिखा हुआ है। बेशक ठीक लिखा हुआ है, लेकिन पहले आप खुद भी सर्च करें कि लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, क्योंकि 90% मुस्लिम ऐसे हैं जो कि कुरान पाक को अपनी लैंग्वेज में पढ़ के समझते नहीं हैं, सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं। तो अरबी में पढ़ने का स्वाब तो मिलेगा आपको, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको पता ही नहीं होगा कि लिखा क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इसके लिए साथ तर्जमा भी पढ़ना चाहिए और तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए। और ये बात उन्होंने एंड पे बिल्कुल ठीक कही है। और इसी तरह दूसरे मज़ाहब में भी है कि जो अगर आपको बात कोई बताई जाती है तो उसको आप ऑथेंटिक जगह से ढूंढें, जो आपकी ऑथेंटिक जगह है वहाँ से ढूंढें और उसको कन्फर्म करें, फिर उस पर अमल करें। ये नहीं है कि आंखें बंद करके बस ठीक है जी किसी ने कह दिया है तो ठीक है यही होगा सच, ऐसा बिल्कुल नहीं होता और ना होना चाहिए। और अपने मुल्क को सपोर्ट करनी चाहिए, कोई भी हो, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए, कि उसका बताना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उसका बताना चाहिए कि ये इस बंदे ने ये काम अच्छा किया, और जो अच्छा नहीं किया वो भी हाईलाइट करना चाहिए कि ये अच्छा काम नहीं किया। तो ये नहीं है कि बिल्कुल ही उसके पीछे लग जाएं या बिल्कुल ही उससे हट जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, उस अच्छे काम को सराहना चाहिए। कोई बुरा कर रहा है तो उस पर तनकीद भी करनी चाहिए, अपनी राय भी देनी चाहिए। और बाकी इन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में बाकी बात ठीक है कि स्पोर्ट्स होनी चाहिए, और लोगों को आपस में, पहले जो होता था, पहले मोबाइल वगैरह नहीं होते थे तो लोग जो हैं वो बाहर भी बैठते थे, आगे पीछे घूमते फिरते थे, गैदरिंग होती थी। लेकिन अभी जो है वो मोबाइल की वजह से कोई गैदरिंग नहीं करता। लेकिन हम जो है वो फिर भी 4-5 दोस्त हैं तो कोशिश करते हैं कि 1-1.5 घंटा जो है ना वो सारे इकट्ठे हों, आपस में गपशप लगाएं। एक ना वो ज़हनी थकावट भी दूर हो जाती है दोस्तों के साथ बैठ के गपशप लगाने में। कुछ मतलब सियासत में बात कर ली, कुछ मुल्क के लाल में बात कर ली, कुछ अपने साथ मतलब अपनी प्रॉब्लम बता दी, उसके साथ मतलब शेयर कर ली उनके साथ। तो इस तरह चलता है तो वो बंदा बोझ काफ़ी हल्का हो जाता है। तो ऐसा होना चाहिए, जो मेरा मानना है, बजाय इसके कि अभी ये यहाँ पे बैठा हो या ये साथ वाले घर हो तो हम यहाँ पे फ़ोन करें और यार ये बात हो गई है। उससे बेहतर नहीं है कि इकट्ठे हों, इकट्ठे बैठ के बात करें। वो एक तकरीबन जो है ना एक अपना आप लोगों को फिक्स टाइम रखना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ मिल बैठना चाहिए। और तो वो हम जो है वो करते हैं ऐसा, शाम को अक्सर हम बाहर ही निकलते हैं। तो बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी और उनके सवाल करने का अंदाज़ अच्छा है और सही करते हैं बात, और मज़ा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया। बिल्कुल जी, इनकी वीडियो पहले भी हमने की है। ये ऑन द स्पॉट रहते हैं, मौजू जो होता है उनके पास
उससे रिलेटेड उसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो सवाल जवाब भी उससे रिलेटेड होने चाहिए। स्पोर्टमैन स्पिरिट का उन्होंने बीच में जिक्र किया। स्टार्टिंग में उन्होंने मुस्लिम किस तरह मोदी जी ने उनको संभाला या क्या उनको तरबियत दी और किस तरह उस चीज़ से बाहर लेके आए, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और लेकिन उसमें एक शॉर्ट सी बात उन्होंने की, जज्बात में आके की कि मुसलमान को, जो मुस्लिम्स हैं उनको अगर आप किसी चीज़ पे अगर भड़काना हो, ये बेसिकली पीछे एक मकसद बात का कि अगर उनको हाइप करना हो या कोई चीज़ मनानी हो तो उनको बोल दें, इस्लाम का नाम ले लें और वो सीना फाड़ के और जनाब आगे हो जाते हैं। वो चंद एक लोग हैं जिनमें वो मेंटालिटी है, वही बात कि वो चीज़ को समझते नहीं, इस्लाम को समझते नहीं है। और वो बस एज अ मुस्लिम जो है वो आगे उनको एक ही जो मौलवियों ने पट्टी पढ़ाई हुई है वो उसी लाइन पे चल रहे हैं, ट्रैक पे चल रहे हैं। वो साइड पे देख नहीं रहे। जैसे घोड़े को आंखों पे लगा देते हैं तो वो सामने दौड़ता है, साइड पे उसको नज़र नहीं आता, फ्रंट नज़र आता है। हाँ, कोई कह दे कि ये जहाद है जी, चलो जहाद करो। तो खुद सर्च नहीं चल करनी कि पड़ेगा। ये जहाद है भी या नहीं भी। नहीं है तो मीन्स के वो वो उस हिसाब से चलना जो चाहिए बीच बंदे में चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, उन्होंने बार बार कहा है कि मैं किताबी कीड़ा हूँ, मुझे किताबों से मोहब्बत होती है। तो मीन्स वो बंदा जो है वो चीज़ को सोचता है, समझता है, पढ़ता है उस चीज़ को, तो निकाल के लेके आता है कि को। यार और कहाँ पे वो और क्या हुआ अगर है। वहां पे कुछ लिखा हुआ भी है ना तो उसका पस मंजर भी देखते हैं, मतलब जी उसका बैकग्राउंड क्या है, उस वो चीज होने का बैकग्राउंड क्या है, जी बिल्कुल। उसके पीछे मकसद क्या था। उसके तो बाद जो है वो अपना जो चल रही है, जो कहानी चल रही होती है उससे रिलेट करना, ये तो बिल्कुल बात की बात है। बिल्कुल। बाकी उन्होंने आजकल के हवाले से व्हाट्सएप का जिक्र, मतलब सोशल मीडिया को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। तो मेरे ख्याल में मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मतलब कि आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और इस चीज़ के वाकई ख़िलाफ़ हूँ कि सोशल मीडिया को एक हद तक आप यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करना चाहिए। इस चीज़ ने लोगों को वाकई बीमार कर दिया है। और मैं अभी अपनी बात करूँ, मैं बच्चों को खेलने के लिए, हालांकि घर वाले मना करते हैं, हमारा सीन बहुत बड़ा है तो उसमें वो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उनके साथ मैं भी खेल रहा होता हूँ। हालांकि मैं देखूँ तो मेरी उम्र नहीं है, मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, लेकिन यह है कि उम्र नहीं है। कोई देखेगा तो बोलेगा ये बच्चों के साथ खेल रहा है। लेकिन मैं उस चीज़ को एक्टिव रखना चाहता हूँ अपने जिस्म को, वो भी उनमें भी वो आदत होगी। वो मोबाइल में घुसते हैं तो मैं अक्सर मना करता हूँ कि यार मोबाइल को यूज़ कम करो। और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है, स्पोर्ट्स जो हैं, उनमें उनका दिल लगेगा तो आने वाले वक्त में हो सकता है वो उस चीज़ को अपना लें, इस थ्योरी को। मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्पोर्ट में चले जाएं, वो तो उनकी किस्मत है और वो उनका टैलेंट है कि आगे जाके क्या उनके साथ क्या मुस्तकबिल बनता है। लेकिन ये है कि वो उस चीज़ में एक्टिव रहेंगे, आने वाले वक्त में भी वो उधेड़ उम्र में भी 40 से ऊपर होंगे, 30 से ऊपर होंगे, लेकिन उनमें वो जज्बा होगा यार एक्टिव थे। और वो जिसम एक्टिव रहता है, एक आदत बन जाती है और वो चीज़ होनी चाहिए। इसलिए मैं बच्चों के साथ वो खेल कूद करता रहता हूँ। और जहाँ तक गेट टुगेदर बीच में आता है, बैठना, वो अली भाई ने बताया, इस तरह की गैदरिंग होती है। लेकिन हम लोग अभी जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे बाइक ज़रूरी है, अभी चल के नहीं जा सकते, वो फासला बहुत ज़्यादा है। फासला ज्यादा है ना, एक तो घंटा तो लग गया ना जाते वक्त। जी, और ये वो अगर कुछ मैंने दोस्त देखे हैं जो अक्सर हमें मिल जाते हैं वहाँ पे, अक्सर वो वॉक वाले एक दो आते थे, वॉक कर रहे होते थे। और मीन्स के वो वहाँ से, हमारे गांव के ही हैं, वहाँ से ट्राउज़र पहना हुआ, पूरी किट की हुई है और वो वॉक करके आते हैं। कुछ लोगों को वो टाइम निकालते हैं, ये निकालना पड़ता है आपको। आप में वो एक कर्ज होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए कि यार मैंने अपने आप को मेंटेन रखना है। वो बंदा एक्टिव रहता है। मैंने ये देखा है जो स्पोर्ट्स मैन है वो एक्टिव रहते हैं, वो बिल्कुल हर चीज़ में एक्टिव होंगे। वो ढीले डाले और सुस्ती नहीं होगी उनमें, वो चीज़ नहीं होगी। तो बहरहाल ये मौजू को अच्छा कवर करते हैं हमेशा और इनकी डिबेट जो होती है ऑन द पॉइंट होती है और मज़ा आया देख के। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी डिबेट थी, कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं यार। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ठोक दिया करें। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें इन्हें भी और हमें भी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।